मेरा नाम शिवम ठाकुर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस टाइप के गूगल एड्स होते हैं और कैसे आप उनको यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का एजेंडा क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि किस किस टाइप के गूगल एड्स होते हैं और उनके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गूगल एड्स के। एक ओवरव्यू हो जाए और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि गूगल एड्स के टाइप्स की। और उसके साथ साथ ये वीडियो किन किन के लिए है? अगर मान के चलिए आप एक फ्रीलांसर हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप सीखना चाहते हैं गूगल एड्स के बारे में। और या फिर आप कोई भी हैं जो आप बस सीखना चाहते हैं, जस्ट क्यूरियस टू नो व्हाट इज गूगल एड्स। और या फिर इवन आप एक एम्प्लॉयर हैं जो किसी को हायर करना चाहता है और उससे पहले खुद समझना चाहता है कि यार ये गूगल एड्स होते क्या हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए है और इस वीडियो में मैं आपको 2 बोनस दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे इस जर्नी में, समझने की जर्नी में, सीखने की जर्नी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब गूगल एड्स के टाइप्स को एक बार स्टार्ट करने से पहले हम देखने वाले हैं कि गूगल एड्स क्या होते हैं। क्योंकि एक बार आप अच्छे से ये समझ गए ना कि गूगल एड्स क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या है, तो उसके जो अलग अलग टाइप है उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि पर्पस सबका सेम ही है, बस एक फॉर्मेट अलग है, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है, पर पर्पस सबका सेम है। तो एक बार मैं आपको एक बार अच्छे से गूगल एड्स समझा देता हूँ वो होता क्या है। तो गूगल एड्स में लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को गूगल के यूज़ करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो गूगल सर्च हो। तो इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में गूगल एड्स दिखाता है। एड्स दिखा के क्या करता है, दूसरे बिजनेस को प्रमोट करता है राइट ऑडियंस के सामने। अगर मान के चलिए आपका कपड़ों का बिजनेस है तो गूगल चाहेगा कि वो ऐसे लोगों को आपके बिजनेस की ऐड दिखाए, ऐसे लोगों को आपके बिजनेस की ऐड दिखाए जो कपड़े खरीदने की शौक रखते हो। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो गूगल को फायदा होता है क्योंकि गूगल अपना प्लेटफॉर्म दूसरे एडवर्टाइजर्स को एक तरीके से दे रहा है, रेंट पे दे रहा है। तो इसलिए एडवर्टाइजर उन्हें पैसा देते हैं कि भाई हमें रेंट पे दे दो अपना प्लेटफॉर्म हमारी ऐड, बिजनेस की ऐड दिखाने के लिए। तो वहां से तो गूगल कमा रहा है। एडवर्टाइजर कैसे कमा रहा है, वो अपनी राइट ऑडियंस के सामने अपने अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, उसके प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट कर रहा है। तो जब भी कोई ऑडियंस यार सोचते हैं कि हाँ यार कपड़े लेने हैं मेरे को, एंड वो एक ऐड देखते हैं जिसमें कुछ जैकेट हुडीज के बारे में दिखा रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो एक बार जाके सर्च करेगा, मे बी खरीद भी ले। तो बिजनेस का भी फायदा हो रहा है, गूगल एड्स का भी फायदा हो रहा है, और गूगल एड्स दिखा के कस्टमर का भी फायदा हो रहा है क्योंकि उनको भी एक राइट ऐड दिख रही है। अब दिक्कत ये आ जाती है कि लोगों को एड्स में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर बहुत ऐड दिखाई जाती है, वो एक अलग इशू है। बट द बेसिक पर्पस सबका यही होता है कि एडवर्टाइजर को भी फायदा हो, कस्टमर को भी फायदा हो और साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी फायदा हो, तीनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो अब गूगल एड्स के भी अलग अलग फॉर्मेट तो होते ही हैं, जैसे कि एक हो गया यूट्यूब एड्स हो गया, या फिर हो गया सर्च ऐड हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जो मेन जो होते हैं ना गूगल एड्स के टाइप, उसके बारे में बताऊंगा जो मेन होते हैं। वैसे होते तो और भी हैं, लेकिन जो मेन होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ बिजनेसेस यूज करते हैं, मैं उनके बारे में बताऊँ। तो अब हम बात करने वाले हैं सर्च ऐड के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि अब सर्च ऐड होती क्या है। मैं इसे बहुत सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। तो सर्च ऐड क्या होता है कि जब भी कोई गूगल सर्च में जाके कुछ भी क्वेश्चन टाइप करता है, कुछ भी क्वेरीज टाइप करता है और उसके बाद आपकी ऐड डिस्प्ले हो जाए, इसे सिंपली हम सर्च ऐड बोलेंगे। एंड सर्च ऐड का पर्पस क्या होता है, मान के चलिए अगर आपको अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट्स लाने हो, या फिर आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट में लोग आए, ट्रैफिक आए, तो इसलिए भी हम सर्च ऐड को यूज करते हैं। या फिर अगर आपकी कोई लोकल शॉप है, कोई रिटेल शॉप है, उसके लिए आप चाहते हैं कि मेरी लोकल रिटेल शॉप में क्लाइंट आए, लोग आए, तो आप उसके लिए भी आप सर्च ऐड यूज कर सकते हैं। जो सर्च ऐड होता है ये हाईली इफेक्टिव और रेलेवेंट होता है क्योंकि आपकी ऐड कब दिख रही है, जब कुछ यूजर कुछ सर्च मार रहा है ना, उसके बाद आपकी ऐड दिख रही है। तो इसमें यूजर का इंटेंशन तो हाई है क्योंकि वो कुछ सर्च मार रहा है तो दिख रही है आपको, है ना। तो इसलिए सर्च ऐड जो होती है वो इफेक्टिव भी होती है, काफी रेलेवेंट भी होती है। और इसी वजह से ना इसका बाकी गूगल के जो ऐड हैं, ऐड के टाइप्स हैं, उनको लेके सर्च ऐड का हल्का सा कॉस्ट ज्यादा रहता है उस इस वजह से। लेकिन सर्च ऐड काफी इफेक्टिव और रेलेवेंट तो होती है। और इसे हम अलग अलग बिजनेसेस के लिए, जैसे हम रियल एस्टेट बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी का अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी का अपना रेस्टोरेंट है वो उसे भी यूज कर सकते हैं, किसी का अपना लोकल क्लोथिंग शॉप है
उसके लिए भी हम सर्च ऐड को यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग बिजनेस के लिए हम इसे यूज करा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि वीडियो एड्स होता क्या है। तो यूट्यूब में हम जितने भी एड्स देते हैं वीडियो के फॉर्मेट में, तो उसे हम सिंपली यूट्यूब एड्स बोलते हैं, या फिर हम उसे वीडियो एड्स भी बोल सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, मान के चलिए मेरे को अपने बिजनेस का, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्ट पता चले, मैं कुछ फर्दर सेल आउट नहीं करना चाहता। तो हम इस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच, या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र्स ऑलरेडी मेरे बिजनेस को जानते हैं, मैं उन्हें कुछ फर्दर एक नया प्रमोशन या फिर नया प्रोडक्ट मैं दिखाना चाहता हूँ, तो उस पर्पसेस के लिए भी हम यूट्यूब एड्स को यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैं सिंपली यूट्यूब एड्स दिखा के अपने किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सेल आउट करना चाहता हूँ, कन्वर्जन लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी, इस पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान के चले मेरा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है और मैं चाहता हूँ कि इसके व्यूज़ बढ़ें, इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें, तो इस पर्पस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब एड्स को। इसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो होता है यूट्यूब एड्स, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, स्किपेबल होते हैं, नॉन स्किपेबल होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। वो इतना ज़रूरी नहीं है, पर अलग अलग टाइप के होते हैं। आपको एक अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ अलग अलग टाइप के भी होते हैं। तो अब इसे हम कैसे कैसे टाइप के बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी कोई लोकल रिटेल शॉप है, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्विस देते हैं, आपको कोर्स बेचना चाहते हैं, तो अलग अलग ब्रांड या बिजनेस अपने लिए यूट्यूब एड्स को यूज़ कर सकता है। तो अब देखते हैं कि डिस्प्ले ऐड होती क्या है। जब भी हम अपने अपने बिजनेस के किसी प्रोडक्ट और सर्विस को लेके उसकी एड चला रहे होते हैं थ्रू विजुअल एलिमेंट सच एज फोटोज और शॉर्ट वीडियोस से मतलब मेरा मतलब है कि 2 से 4 सेकंड की वीडियोस के अराउंड, तो उसे हम सिंपली डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। डिस्प्ले ऐड अनलाइक यूट्यूब और गूगल सर्च, डिस्प्ले ऐड का स्पेसिफिक पर्पस होता है। जो यूट्यूब है, जो गूगल सर्च है, ये तो बहुत बड़े मतलब इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्प्ले ऐड है, इसे हम अक्सर रीमार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हमें अगर मान के चलिए रीमार्केटिंग करवानी है, फिर ब्रांड अवेयरनेस करवाना है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले ऐड को। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू यूट्यूब एड्स और सर्च ऐड। ये इसका थोड़ा जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। और अब इसे मान के चलिए कोई लोकल शॉप है, कोई रिटेल शॉप है, उसके लिए ये नहीं है। ये जो फॉर्मेट, ये जो टाइप ऑफ ऐड है, ये हर बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होता। मान के चलिए आपका कोई लोकल शॉप है या फिर कुछ है, आप उसके लिए आप सोचें कि मैं डिस्प्ले ऐड चलाऊं, तो इट इज़ नॉट अ राइट वे टू शो योर एड्स। एंड डिस्प्ले ऐड को अगर मैं बोलूँ, तो जब भी हम वेबसाइट में जाते हैं और कुछ स्क्रॉल करते हैं, तो हमें जो बैनर के टाइप में जो ऐड दिखती है ना, तो उसे ही हम डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। जो रेक्टेंगल में होगी या थोड़ा लंबे में होगी, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल में होगी, तो उसे हम डिस्प्ले ऐड बोलते हैं, जो बैनर में थोड़ी दिखती है हमें ऐड। तो डिस्प्ले ऐड का भी अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो अब देखते हैं कि शॉपिंग ऐड होती है। शॉपिंग ऐड को अगर मैं बोलूँ, तो जब भी हम अपने जो हमारे ऑनलाइन स्टोर होते हैं, उसके किसी प्रोडक्ट को हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम शॉपिंग ऐड को यूज़ कर सकते हैं। शॉपिंग ऐड की जो एड्स होती हैं, वो हमें सर्च आइकन में भी दिखती है, और उसके साथ साथ शॉपिंग ऐड का एक अलग से शॉपिंग का एक बार गूगल ने दे रखा है, वहाँ पे भी हमें शॉपिंग ऐड दिखती है। तो इससे हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की ऐड दिखाने के लिए। और अगर हमें अपने ई-कॉमर्स स्टोर को बूस्ट करना हो, उसे उसका थोड़ा रीच अवेयरनेस बढ़ानी हो, तो हम उसके लिए भी हम शॉपिंग ऐड को यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है विद कंपेयर टू सर्च ऐड, स्पेसिफिक सर्च ऐड और यूट्यूब ऐड थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और ऐड फॉर्मेट और भी होते हैं। अभी तक मैंने आपको 4-5 ऐड फॉर्मेट बता चुका हूँ। जो मेन है, 80% ऑफ बिजनेस जो होते हैं, वो इन्हीं ऐड फॉर्मेट के अंदर फिट हो जाते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस मैक्स हो गया, थोड़ा लोकल ऐड हो गई, और भी होते हैं, लेकिन वो इतने अभी ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में भी ढंग से बताऊं, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और मैं उसके बारे में भी डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपको 2 बोनस दूंगा जो आपको रियली हेल्प आउट करेंगे। तो पहला क्या है, पहला मैंने जितना भी आपको समझाने की अपनी साइड से कोशिश करी है, उसका मैंने एक पीडीएफ बना दिया है। तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में जाके आप उसे रीड कर सकते हैं, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ आए। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मेंशन, उसका लिंक मैं कर दूंगा। और सेकंड, आप अगर स्टिल थोड़ा कंफ्यूज है अपने बिजनेस को लेके, या फिर कुछ भी लेके फैट फॉर्मेट्स के बारे में, तो आप मेरे से जाके लिंक्डइन में पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँ।